हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 9 के बुक का जो एक्सरसाइज 3E है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में तुम्हें नंबर लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि रूट वाले नंबर को जस्ट लाइक √5, √3, √4.7 इन्हें हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। चाहे तुम किसी भी बुक से पढ़ लो, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें देखने को जरूर मिलेंगे। चाहे गणिता मंजरी की बात कर लें, चाहे हम लोग गणिता मंजरी में तो वैसे हमारे पास जो नया बुक आया है उसमें तो इसे इरेशनल प्रूफ करने के लिए भी दिया हुआ है, तो वो चीजें भी मैं तुम लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए इस वाले एक्सरसाइज में तुम ध्यान से सीखना, क्योंकि अगर एक बार ये चीजों को तुमने समझ लिया कि कैसे सॉल्व करते हैं ना, फिर बहुत मजा आएगा। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो ये बहुत मुश्किल लगता है बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3 न्यू वाले आर एस अग्रवाल से, जिसके पहले क्वेश्चन में बोला गया है रिप्रेजेंट कीजिए √5 को नंबर लाइन में। तो नंबर लाइन में √5 को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, आओ कॉपी में एकदम डिटेल में समझते हैं। सो बच्चों, इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है ना, खास करके जो रूट का 5, रूट का 3, रूट का 10 और रूट का जो 8 दिया हुआ है क्वेश्चन 1 से 4 तक, इन्हें रिप्रेजेंट करने का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि तुम्हें ना एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ता है नंबर लाइन के ऊपर। अब जो राइट ट्रायंगल हम बनाते हैं ना बच्चों, इस राइट ट्रायंगल में एक चीज ध्यान देना पड़ता है। क्या ध्यान देना पड़ता है कि इसके बेस का लेंथ हम इतना रखें और हाइट का लेंथ हम इतना रखें कि जो हाइपो है वो ऑटोमेटिकली उतना आ जाए जितना क्वेश्चन में बोला गया। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में √5 बोला गया है ना, तो हमें हाइपो को √5 बनाना रहता है, यानी एक ऐसा राइट ट्रायंगल बनाना रहता है जिसका ये वाले साइड का जो लेंथ हो वो √5 हो। अब बोलोगे सर इसके लिए तो फिर हम लोगों को √5 नापना पड़ेगा, तो नहीं बेटा, इसके लिए हम लोग पाइथागोरस चचा का थ्योरम यूज करते हैं, जो बौद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम है, जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या सीखा है कि अगर ये ट्रायंगल ABC है तो ये AC हमारा क्या होता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC का स्क्वायर इक्वल होता है AB का स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर के। तो हमें यहाँ पर ये AC यानी कि AB और BC के बदले में कुछ ऐसे वैल्यू पुट करने हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, कि AC का जो लेंथ है ना, AC का जो वैल्यू है ना, वो √5 आ जाए। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये AC इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर में AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। तो देखो रूट तो आ गया मेरे पास, अब बस AB और BC को हटा करके यहाँ पर मुझे ऐसे नंबर लिखने हैं जिससे मेरा ये सॉल्व होकर के 5 बन जाए। तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं AB के बदले में 2 लिख लूंगा और BC के बदले में मैं 1 लिख लूंगा। तो AC इक्वल टू देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा AB के बदले में, और BC को अगर मैं 1 करता हूं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सो फाइनली AC इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस में 1, और 4 प्लस 1 क्या होता है बच्चा, AC मेरा √5 आ जाएगा। तो पहला स्टेप ये है कि तुम्हें ये पता करना है कि आखिर AB के बदले में हम कितना लिखें और BC के बदले में हम कितना लिखें, ताकि हाइपोटेन्यूज जो है ना वो हमारा √5 आ जाए। तो ये चीजें तुम अपने प्रैक्टिस से करोगे अचीव। ये मत सोचना कि सर ये तो फटाफट आपने कर लिया, हमको कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर लिखना है। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 3-4 टाइप के क्वेश्चन कर लेना, √10 के अंदर वाले, यानी कि ज्यादा आगे नहीं बढ़ने का, √10 से अंदर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे √3 आता है, √5 आता है, जनरली यही क्वेश्चंस आते हैं। तो 2-3 बार जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो तुम्हें ऑटोमेटिक ये चीजें याद भी हो जाएंगी और समझ में भी आ जाएगा कि अगर मैं यहाँ पर ये नंबर और ये नंबर लिखता हूँ तो AC का लेंथ कितना आएगा। जैसे मान लो अगर मैं AB के बदले में 3 लिखता तो 3 का स्क्वायर हो जाता 9, और BC के बदले में अगर मैं 1 लिखता तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता, तो 9 और 1 मिलकर के 10 बन जाता। यानी कि अगर मुझे रूट का 10 चाहिए रहता ना नंबर लाइन में, तो मैं AB के बदले में 3 और BC के बदले में 1 लिख देता, जो कि अभी हम लोग आगे करेंगे भी, क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे भी। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैंने यहाँ पर क्या क्या काम किया है, मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाया जिसमें बेस अगर मैं 2 लेता हूं और हाइट अगर मैं 1 लेता हूं तो हाइपो में ना √5 बन जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बनाना है। अब राइट ट्रायंगल बनाना कैसे है, क्या ट्रायंगल बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, प्रोटेक्टर का यूज करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। सो साइड में फेंको, तुम लोग यूज करने वाले हो अभी कंपास का यूज करके सीखोगे सॉल्व करना, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में भी इसी का यूज करना है। कंस्ट्रक्शन इसी से किया जाता है, इसका यूज नहीं किया जाता, इसका बस एंगल मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहला काम करोगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ करो, एक ऐसी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो कुछ इस तरीके से। मेरे पास छोटे साइज का स्केल नहीं है, बड़ा सा स्केल है, इसलिए मैं इस वाले का यूज कर ले रहा हूँ, वैसे भी इसका कोई यूज होता नहीं है। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इस लाइन में कहीं पर भी तुम 0 मार्क कर दो, जैसे मान लो मैं यहाँ पर 0 मार्क कर देता हूँ कि ये 0 है, तो फिर 1-1 सेंटीमीटर में तुम ऐसे 1-2 कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा बेटा कि 2 सेंटीमीटर जो होगा ना उसको तुम 1 मार्क करो। तुम लोग सर ऐसा क्यों, अभी बताता हूँ, रुक जाओ। पहले देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने 1 किया है, तो यहाँ पर मेरे पास ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 3 आ जाएगा, इतना से काम हो जाएगा, ठीक है। मैंने 2-2 सेंटीमीटर को यहाँ पर 1-1-1 मार्क किया है। अब आखिर इसका रीजन क्या है,
इसका रीजन ये बेटा ना कि जब हम इसका यूज करके यहाँ पर राइट ट्रायंगल बनाते हैं ना, तो अगर बहुत पास पास में नंबर है तो बड़ा दिक्कत होता है सॉल्व करने में, इसीलिए थोड़ा दूर दूर में नंबर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाने के लिए जो बेस है वो 2 सेंटीमीटर का बनाना है, बोले तो 2 यूनिट का बनाना है। सेंटीमीटर तो छोटा छोटा होता है, हमें यहाँ पर 2 लिखा है ना, तो तुम यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 आ रहा है बेटू, तो बस इन दोनों को मिला दो, 0 से 2 तक एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये तुम्हारा बेस बन जाएगा ऑटोमेटिक। पहला काम सबसे आसान है, ये देखो मैंने जो लाइन ड्रॉ किया, ये 0 से लेकर के 2 तक ये एक लाइन है, इसका नाम ए भी रखना चाहो, कुछ भी रखना चाहो रख सकते हो, अदरवाइज जरूरी नहीं है। तो ये बेस मेरा 2 का बन गया। अब मुझे हाइट 1 का बनाना है, तो क्या मैं सीधी लाइन एक 1 का बना दूं ऐसे मेजर करके? नहीं बेटा, यही यहाँ पर ट्विस्ट है कि हमें क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो इसके लिए यूज करना पड़ता है इसका। अब इसका यूज करके 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है वो समझना। तुमने अभी तक तो इसका यूज करके 90 डिग्री एंगल बनाना सीखा होगा, आज मैं तुम्हें इसका यूज करके सिखाऊंगा। तो मुझे पॉइंट जो 2 है ना, यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, यानी एक सीधा लाइन ऐसा बनाना है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। तो इसके लिए तुम्हें 2 में रखना है अपने प्रोटेक्टर कंपास को, और ऐसे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, और ज्यादा बड़ा भी आर्क मत रखना, ज्यादा छोटा भी मत रखना, अपने हिसाब से रख लेना। जैसे देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो कुछ इस तरीके से। अरे हिल मत, बड़ा हिलता है, सीधा सीधा चले जा भाई, मत हिलना, हिल जाता है तो थोड़ा सा फिर आगे पीछे हो जाता है, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं हिला है, ठीक है। ठीक, समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने एक छोटा सा इसका साइज लिया, और साइज को हिलाना डुलाना भी नहीं है, जितना साइज तुमने ले लिया उस अकॉर्डिंग जिस भी पॉइंट से तुम्हें 90 डिग्री का एंगल बनाना है वहां पर रख करके ऐसे एक सेमी सर्कल बनाना पड़ता है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में अब इस वाले पॉइंट को इधर रखोगे, यहाँ पर जो हमारा सेमी सर्कल का ये वाला एंड पॉइंट है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट जो भी कह लो, इसको एंड पॉइंट कह सकते हो, तो ये वाले पॉइंट में रखना है तुम्हें। देखो यहाँ पर जहाँ पर सेमी सर्कल बना हुआ है, देखो मैंने वहां पर रखा, और फिर ऊपर में एक आर्क कट करना है ऐसे, ये देखो आर्क कट हुआ, पहला आर्क कट हुआ। अब इसके बाद ये जो आर्क कट हुआ है ना, जहां पर कट हो रहा है सेमी सर्कल में, वहां पर फिर से इसको रखना है, ऐसे रखो इसको वापस से, और एक दूसरा आर्क आगे में कट करो। ठीक है, ये 2 आर्क कट हुआ। अब उसके बाद ऊपर में एक आर्क कट करना है, स्टेप देखते जाओ। अगर तुम्हें ज्यादा लग रहा है कि सर स्पीड में कर, अरे यार हिल गया लगता है थोड़ा सा, अगर तुम्हें लग रहा है कि सर थोड़ा स्पीड में करा रहे हैं तो तुम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर सकते हो। देखो ऊपर में मैंने आर्क कट किया एक, और अब इस वाले में जो दूसरे साइड आर्क कट किया था उसमें रखना है इसको, और फिर ऊपर वाले ही आर्क को वापस से कट करना है। अगर हिला नहीं होगा ना तो एकदम सीधा लाइन बनेगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ पता है, मैं इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन करूंगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। मुझे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे यहाँ पर प्रोटेक्टर का यूज करना ही नहीं है। ये देखो ये ऑटोमेटिक एक 90 डिग्री का लाइन बन गया। बट दिक्कत ये है कि यार हमने इधर 2 लिया था और हमें लाइन तो 1 का चाहिए था, तो क्या ये 1 का लाइन है? नहीं है, 1 का लाइन तो इतना छोटा सा होना चाहिए था। तो इसके लिए फिर से काम करो, इसको दोबारा से पकड़ोगे और इसको मेजर करोगे कि आखिर 1 कितना बड़ा है। तो 0 में रख करके और 1 में ले जाता हूँ, तो देखो ये मेरा 1 का साइज निकल करके आ गया, ये इतना बड़ा 1 है। अब इसी को ले जाओ यहाँ पर रखो, और ऐसे एक ऊपर में फिर से आर्क कट करो, तो यहाँ पर ये आ रहा होगा ना, जैसे यहाँ पर ये इतना 1 था तो यहाँ पर भी ये 1 ही कहलाएगा। मतलब कि इस वाले पॉइंट पर ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो लेंथ होगा वो 1 होगा। अब तुम्हें बस सिंपल सा काम करना है, देखो इधर यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, तो अगर ये 2 है और ये 1 है ना बेटा, तो अब तुम जब इसका हाइपो बनाओगे तो वो ऑटोमेटिक रूट का 5 हो जाएगा। और हाइपो बनाने के लिए बस तुम्हें इस पॉइंट से इस 0 को ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो ये वाली जो तुम्हें लाइन दिख रही है यही रूट का 5 कहलाएगा, क्योंकि अगर बेस 2 हो और हाइट 1 हो तो जो हाइपोटेन्यूज होता है वो रूट का 5 होता है। ये हमने पहले ही यहाँ पर प्रूव कर रखा है, हमें ये बताना भी नहीं कि रूट 5 क्यों हुआ, बस ये हमने दिखा दिया ना कि भाई अगर ये 2 रहता है और ये 1 रहता है तो ये ऑटोमेटिक रूट का 5 हो जाता है। अब एक लास्ट काम करना है, क्योंकि अभी ये जो रूट का 5 हमने बनाया है ये भी ऊपर हवा में लटक रहा है, और हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था, यानी कि इस लाइन में रूट का 5 कहाँ पर आएगा ये बताना है। जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, वैसे ही कहीं पर रूट का 5 भी आएगा। तो वो रूट का 5 पता करने के लिए तुम इस रूट 5 का लेंथ को मेजर करोगे। ये देखो ऐसे 0 में रखोगे इसको, ऐसे मैंने 0 में रखा अच्छे से, और दूसरे तरफ वाले को ऐसे 5 में, यानी कि ऊपर वाले पॉइंट में। देखो ये हाइपो का लेंथ ऐसे मेजर हो गया। अब क्या करना है, इसी 0 से ऐसे एक आर्क कट करना है जो नंबर लाइन के ऊपर आएगा। देखो ऐसे 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 आर्क कट कर दिया मैंने इस तरीके से। तो उसके बाद यहाँ पर जैसे यहाँ से यहाँ तक का लेंथ रूट का 5 है बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक का भी लेंथ क्या होगा, रूट का 5 होगा। यानी कि ये जो पॉइंट है मेरा, इस वाले पॉइंट को तुम ऐसे मार्क करो ऐसे, और बता दो यही मेरा रूट का 5 है नंबर लाइन में। बस इतना काम करना है,
इस तरीके से तुम्हें नंबर लाइन में इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुम्हें टीचर बोले कि इसके स्टेप्स भी लिख दो, तो स्टेप्स अपने अकॉर्डिंग लिख देना। जो चीजें उन्हें बताई है ना कि हमने सबसे पहले बेस 2 का बनाया, फिर हाइट 1 का बनाया, वैसे तो ज्यादा स्टेप वगैरह नहीं लिखवाते हैं टीचर, लेकिन अगर बोलेंगे ना तो अपने अकॉर्डिंग छोटा छोटा स्टेटमेंट बना करके लिख देना। जैसे तुम्हारे एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं ना, उसमें तो बड़ा बड़ा एकदम डिटेल में स्टेटमेंट लिखा है, उतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट भी लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है डायग्राम बनाना। स्टेप लिखने में उतनी मार्क्स नहीं मिलते हैं, अगर टीचर बोलेंगे तो थोड़ा मोड़ा मार्क्स दे देंगे, तो हल्का फुल्का इसको स्टेटमेंट अपने से लिख लीजिए। पहला काम समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब दूसरे क्वेश्चन के पास आओ। दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि आप √3 को लोकेट कीजिए, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरे वाले में बोल रहा है कि आप √3 को लोकेट कीजिए। अब भाई √3 को कैसे लोकेट कर सकते हैं? इंटरेस्टिंग चीज क्यों है ये पता है? क्योंकि अगर मैं कोई भी राइट ट्रायंगल बनाता हूं, तुम सोचो कि यहाँ पर ये एक ABC नाम का राइट ट्रायंगल है, मुझे ये √3 चाहिए। अब मुझे अगर ये √3 चाहिए, तो तुमने अभी देखा ऊपर वाले क्वेश्चन में कि जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसके अकॉर्डिंग AC इक्वल टू रूट के अंदर AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर मैं इसको 1 लेता हूं और इसको भी 1 लेता हूं, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये तो मेरा 2 हो जाएगा। रूट के अंदर 2 बन जा रहा है बेटा, रूट का 3 तो बन नहीं रहा है। और अगर मैं इसको 2 और इसको 1 लेता हूं, तो रूट का 5 बन जाएगा, जैसे पिछले वाले में 2 और 1 लेने से बना था। तो यानी कोई ऐसा नंबर यहाँ पर पॉसिबल दिख ही नहीं रहा है, ऐसा कोई इंटीजर यहाँ पर हमें दिख ही नहीं रहा है जिसको हम AB और BC के बदले में अगर लिखें तो हमारा ये वाला जो साइड है वो रूट का 3 आ जाए, यानी सॉल्व होकर के रूट का 3 बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं पता है, हम लोग रूट वाला नंबर ही ले लेते हैं। यानी AB के बदले में हम यहाँ पर लिखेंगे रूट का 2। देखो कुछ इस तरीके से, बड़ा वाला रूट पहले से है, AB के बदले में अगर मैं रूट का 2 लेता हूँ बेटा, तो ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और BC के बदले में मैं 1 ही ले लेता हूँ तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पर से, ये हो जाएगा मेरे पास √2 का स्क्वायर यानी कि 2 और 1 का स्क्वायर यानी 1, तो दोनों सॉल्व होकर के रूट का 3 बना लेंगे। यानी कि अगर मैं बेस को रूट का 2 लेता हूं और हाइट को 1 लेता हूं, तो उस कंडीशन में मेरा जो हाइपो होगा वो रूट का 3 बनेगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि भाई यहाँ पर बेस में 1 2 तो लिया जा सकता है, लेकिन रूट का 2 तो हम नहीं ले सकते। अब क्या करें फिर इसके लिए? तो इसके लिए फिर से हम लोगों को अब ये सोचना पड़ेगा कि आखिर √2 कहां पर आएगा, ये कैसे पता करें? तो इसके लिए दोबारा से एक और ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, इसमें डबल मेहनत करना पड़ता है √3 वाले में। देखो कुछ इस तरीके से, अगर मुझे अब देखो जैसे हमने AC को √3 निकाला ना, वैसे एक और ट्रायंगल बनाता हूं मैं यहाँ पर, फिर समझना। मुझे ना क्या चाहिए, रूट का 2 भी चाहिए, क्योंकि रूट का 2 मुझे नहीं मिल रहा है, नंबर लाइन में रूट का 2 नहीं मिल पाएगा आसानी से, तो मुझे हाइपो में रूट का 2 भी चाहिए। तो इस ट्रायंगल का नाम मैं PQR रख देता हूं। अब अगर रूट का 2 मुझे हाइपो में चाहिए, तो PQ में बेटा 1 लेना पड़ेगा और ये QR को भी 1 लेना पड़ेगा, यानी बेस 1 लूंगा, हाइट 1 लूंगा ना, तो ये जो PR है ये रूट का 2 बन जाएगा। आया बात समझ में? देखो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर अगर मैं पाइथागोरस का थ्योरम लगाऊं, तो PR इक्वल टू हो जाएगा PQ का स्क्वायर और प्लस में QR का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं PQ के बदले में 1 लिखूंगा तो 1 का स्क्वायर होगा, QR के बदले में 1 लिखूंगा तो 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, दोनों मिलकर के 2 बन जाएगा। तो PR मेरा रूट का 2 कब बन रहा है, जब मैं बेस 1 ले रहा हूँ और हाइट 1 ले रहा हूँ। तो अपने को यहाँ पर अब डबल डबल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। डबल ट्रायंगल एक ही ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल बनता है। चलो समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले तो तुम यहाँ पर भी वही काम करो, एक लाइन बनाओ, एक लंबी सी लाइन बना लो, और इसमें भी थोड़ा दूर दूर में ही काम करना, जैसे पिछले वाले में किए थे। जैसे देखो ये मैंने लाइन बनाया, मान लो यहाँ पर मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये, या फिर इधर इसको 0 ले लेता हूँ, ऐसे एरो बनाएंगे, इधर मजा आएगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये 0 हो गया, तो ये वाला हो जाएगा मेरा 1, ये वाला हो गया मेरे पास 2, और इतने मेरे पास कहीं पर हो गया 3। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूँ ताकि एरो दिखे, थोड़ा एरो दिखता है तो मजा आता है। ये 0 है, ठीक है, तो 0 1 2 3 मैंने बना दिया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ना √2 वाला काम करना पड़ेगा, क्योंकि √2 अगर बनेगा तभी जाकर के √3 बन सकता है, और क्वेश्चन में √3 बनाने के लिए बोला है। तो √2 बनाने के लिए बेस को, जैसे मैंने बताया, 1 लेना है और हाइट को भी 1 लेना है। तो यहाँ पर बेस तुम्हें पता ही है, ये देखो 0 से 1 तक बस एक लाइन ड्रॉ कर दो, यही तुम्हारा बेस हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये मैंने जो लाइन ड्रॉ किया ये बेस बन गया। अब इसमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है 1 की, तो वो फिर मेरा हाइट बनेगा। आया समझ में? अब इसमें 1 का लाइन ड्रॉ करने के लिए तुम्हें पता ही है, पहले एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ता है, और राइट ट्रायंगल बनाने में तिगड़म लगता है, वो तुम लोगों को मैं सिखाई चुका हूँ पिछले वाले में। देखो ऐसे ही कर रहा हूँ, वही स्टेप में फिर से कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं समझ पाया था राइट एंगल मैंने कैसे बनाया, सीधा लाइन मैंने कैसे बनाया, तो देख लो। जिस भी पॉइंट से बनाना है वहां पर रख करके एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ करेंगे, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं। उसके बाद फिर सेमी सर्कल के एक एंड पॉइंट में रख करके इस सेमी सर्कल में ही आर्क कट करेंगे ऐसे। ये देखो ऐसे मैंने कट किया, फिर उस आर्क में रख करके, यानी जिस आर्क को हमने कट किया है पहले नंबर वाला आर्क,
उसमें रख करके एक दूसरा फिर से आर्क कट कर, अरे यार बड़ा मुश्किल होता है वीडियो बनाते समय ना, क्योंकि मेरा हाथ ना ऊपर नहीं आ पाता है कैमरा की वजह से बच्चों। कोई बात नहीं, मैं लेफ्ट हैंड से काम कर लूंगा, ठीक है, इसको मिटा देंगे बाद में। तो ये एक देखो दूसरा आर्क कट हुआ। अब इसी से ऊपर में एक आर्क कट करना है ऐसे, और जो दूसरा वाला आर्क कट किए थे ना उसमें रख करके ऊपर वाले आर्क को दोबारा से कट कर देना है। अब बस हमारे पास काम हो गया। ये वाला जो पॉइंट मिला है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे ना तो एक सीधी लाइन ऑटोमेटिक बन जाती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल वाला लाइन बन जाता है। ये देखो, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 90 डिग्री बन जाता है। ये है 90 डिग्री बनाने का तरीका। लेकिन अभी ट्विस्ट बचा हुआ है, क्योंकि ये 1 है, ऊपर भी मुझे 1 ही लेना है, तब तो जाकर के √2 मुझे मिलेगा नंबर लाइन में। तो यहाँ पर इसको हम मेजर करेंगे 1 का लेंथ, कि भाई आखिर 1 कितना बड़ा है। देखो 1 इतना बड़ा है। अब बस यहाँ पर 1 में रख करके ऊपर में एक आर्क कट करेंगे ताकि ऊपर भी हमें 1 मिल जाए, ठीक है। देखो यहाँ पर मुझे 1 मिल गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक भी 1 है, और यहाँ से यहाँ तक भी 1 है। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये वाली जो लाइन बनी, ये जो हाइपो बना बेटा, यही मेरा √2 बन गया। ये जो पहली लाइन बनी, जैसे ये वाला 1 था और ये वाला भी 1 था, तो ये कितना होगा, अभी हमने देखा कि अगर एक 1 है और ये 1 है तो ये वाला √2 हो जाता है। तो एक तो √2 बन गया, ये वाला √2 बन गया, लेकिन हमें √3 चाहिए था। अब क्या करना है वो समझो, इसके बाद वाला पार्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये √2 बन गया, अगर सिर्फ √2 बोले रहता तो हमारा आंसर कंप्लीट था। बस हम लोग इसका मेजर लेकर के ऐसे नंबर लाइन में पता कर लेते कहाँ पर हमारा √2 आ रहा है। लेकिन अब मुझे √3 बनाना है, तो बेस के बदले में √2 लेना पड़ेगा और हाइट के बदले में 1 लेना पड़ेगा। तो बच्चों अब तुम यहाँ पर बेस देखो अलग से इधर भी बना सकते हो, यानी √2 जितना यहाँ पर है उतना ही मेजर करके एक दूसरा बेस तुम नीचे में बना सकते हो, लेकिन वो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। उससे बढ़िया ये है कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारा ट्रायंगल है ना, ये वाला जो साइड है ना, इसी के ऊपर एक ट्रायंगल बना देते हैं। जैसे कि तुम लोग बता रहा हूँ कैसे, यहाँ पर एक ट्रायंगल जो हमने बनाया है, ऐसे करके ट्रायंगल बना है बेटा, ये वाली साइड √2 बना हुआ है। अब इसको मैं बेस, इस वाले हाइपोटेन्यूज को, जो इस ट्रायंगल का ये हाइपो है, मैं इसको बेस की तरह ट्रीट करूंगा कि ये मान लो ये बेस है, और इसमें एक और हाइट बना दूंगा 1 का। ये √2 पहले से है, बस मुझे 1 का हाइट बनाना रहेगा। तो ये अब तुम नीचे वाले डायग्राम को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला बेस हो रहा है, ये हाइट हो रहा है, और इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये वाली जो लाइन बनेगी ये हाइपो बन जाएगी। तो ये ऑटोमेटिक फिर √3 आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यानी ये √2 बेस को हम लोग अब बेस की तरह यूज करेंगे, इस वाले साइड को बेस यूज करेंगे, और यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे 1 का सीधा लाइन। तो इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। कैसे मेहनत करेंगे सर, देखो ध्यान से, जिस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर मुझे एक सीधी लाइन बनानी है 1 की, तो फिर से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा जैसे पहले बनाए थे। तो मेहनत तो करेंगे भैया, अगर नंबर चाहिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा। और ये चीज अभी मुश्किल भले लग रहा होगा, बाद में बहुत आसान लगता है बच्चों। तो ऐसे करके एक सेमी सर्कल टाइप से ड्रॉ कर लिया मैंने, जिस पॉइंट से मुझे एक सीधी लाइन बनानी है उस पॉइंट पर रख करके। अब ये वाला जो इंड पॉइंट है सेमी सर्कल का, इसमें रख करके एक आर्क कट किया, फिर इस पहले वाले आर्क में रख करके एक दूसरा आर्क इसी सेमी सर्कल के ऊपर कट किया। अब इधर ऊपर की तरफ एक आर्क कट होगा, और ये दूसरे वाले आर्क में रख करके वो ऊपर वाले ही आर्क को कट करेंगे, लेकिन कट हुआ नहीं, तो फिर से वापस लेकर के आएंगे यहाँ पर, और फिर से जो पहला वाला आर्क कट किया था उसको थोड़ा लंबा कर देंगे तो कट हो जाएगा। अगर तुम्हारा आर्क आपस में कभी ना कट हो ना, तो किसी भी दोनों में से किसी भी एक आर्क को लंबा कर दो तो कट हो जाएगा। जैसे मेरा इसको करने से ये कट हो गया। तो अब ये वाला जो पॉइंट मुझे मिला है, इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट को मिला दूं तो मेरे पास ये एक सीधी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, यानी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। देखो ऐसे, ये मैंने इसको ऐसे बनाया ना, तो यहाँ पर जो एंगल बना है ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब मुझे ये मिल गया है √2, इसका लेंथ है भाई √2, ये √2 है, मुझे हाइट को 1 लेना है। तो 1 लेने के लिए फिर से वही मेहनत करना पड़ेगा छोटा सा, कि 0 और 1 में रख करके इसका मेजर ले लिया ऐसे। अब यहाँ पर रखो जहाँ पर से 1 मेजर करना है, और ऐसे ऊपर वाले लाइन पे एक आर्क कट कर दो। तो ये जो पॉइंट मिला यहाँ पर, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो लेंथ होगा ये 1 होगा। इधर √2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, तो बस अब काम हो गया। अब तुम्हारा √3 आ जाएगा। अब इससे हम मिला देंगे इस वाले पॉइंट को। तो ये जो अब ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल में, इस नीचे में ध्यान मत दो, इस वाले ट्रायंगल में ध्यान दो। इस ट्रायंगल में बेस √2 है, हाइट 1 है, और ये बना हाइपो। कभी भी राइट ट्रायंगल के सामने वाली साइड हाइपो होती है, तो जो हाइपो होगी वो हमारी √3 होगी। और अभी जो हाइपो है वो हवा में लटक रही है बच्चा, तो उसको लेकर के आना है नंबर लाइन के ऊपर। तो हाइपो का लेंथ मेजर कर लो 0 से ऐसे रख करके। ये देखो, ये मेरा √3 का लेंथ इतना होता है, ये √3 का लेंथ है। अब हम लोग इसको ऐसे करके एक आर्क कट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे नंबर लाइन के ऊपर आर्क कट हुआ ना, ये नंबर लाइन के ऊपर आ रहा है जहाँ पर, बस वहीं पर अपना √3 होगा। ये देखो यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर पॉइंट आया,
तो यही होगा अपना रूट का 3। और तुम्हें पता ही है रूट का अगर 4 रहता है तो वो 2 बन जाता है, तो रूट का 4 देखो थोड़ा सा आगे ही में है, यही वाला जो 2 होता है ना उसी को रूट का 4 भी कहते हैं। तो इस तरीके से रूट 3 को रिप्रेजेंट करना था, रूट 5 को रिप्रेजेंट करना था। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। यही दोनों जो है ना क्वेश्चन, यही थोड़े से मुश्किल है। अब जो थर्ड और फोर्थ वाला है वो तुम बहुत आराम से बना सकते हो, चलो उसको मैं समझा देता हूँ, बनाओगे तुम लोग खुद से। लेकिन थर्ड वाले में क्या करना है, सेम काम जो पहला वाला क्वेश्चन में किया ना हमने, सेम काम वही थर्ड वाले में करना है। थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला गया है रूट का 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो तुम्हें एक सिंपल सा राइट ट्रायंगल बनाना है, इसमें डबल मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। इसमें तुम बस बेस को क्या करोगे, 3 रख लोगे, यानी जो ट्रायंगल बनाओगे उसका नीचे वाला साइड 3 रखोगे और हाइट को अगर 1 रखोगे तो ये रूट का 10 ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे देखो मैं यहाँ पर लिख कर भी दिखा देता हूँ कि अगर ट्रायंगल मेरा ए बी सी है और मुझे ए सी का लेंथ अगर पता करना है तो मैं ऐसे ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर करता हूँ रूट के अंदर में, तो यहाँ से ए सी इक्वल टू हो जाएगा, ए बी के बदले अगर 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर और बी सी के बदले में अगर 1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 और 1 मिलकर के 10 बन जाता है। तो ए सी का लेंथ रूट का 10 आ जाएगा। तो तुम्हें इस वाले में बस सिंगल सा काम करना है, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था सेम उसी तरीके से। उसी टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें दिया हुआ है रूट का 8। एक काम करो, पहले तो वीडियो को पॉज करके तुम सोचो कि ऐसा कौन सा राइट ट्रायंगल हम बनाएं और जिसमें हम बेस को कितना ले और हाइट को कितना ले ताकि रूट का 8 आ जाए। सोच करके पहले कमेंट करके मुझे दिखाओ, तब मैं मानूं कि तुम लोग होशियार बच्चे हो। बाकी जो बच्चे नहीं समझ पाए, यानी जो बच्चे दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं, वो देखो मैं क्या करने वाला हूँ। मैं अगर बेस को लेता हूँ 2 और हाइट को भी 2 ले लेता हूँ। देखो ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल का नाम मान लो पी क्यू आर मैंने रखा और मुझे पी आर का लेंथ रूट का 8 चाहिए। तो मैं जानता हूँ पी आर इक्वल टू होता है रूट के अंदर पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर अगर मैं पी क्यू के बदले में 2 लिखता हूँ तो 2 का स्क्वायर होगा, क्यू आर के बदले में भी अगर 2 लिखता हूँ तो 2 का स्क्वायर होगा। तो दोनों मिला दो तो 4 प्लस 4 हो जाएगा और 4 प्लस 4 कितना होता है बेटा, रूट का 8 होता है। तो तुम्हें इस बार बेस भी 2 लेना और हाइट भी 2 लेना है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये भी बन जाएगा। तो जो मुश्किल था वो रूट का 3 था, रूट के 3 से आसान है रूट का 10 और रूट का 8। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है तुम लोग ये दोनों आराम से बना लोगे, खुद से ट्राई करो, नहीं बनेगा तो मुझे बताना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब डेसिमल वाले जो नंबर है ना उनको सीख लेते हैं। डेसिमल वाले नंबर का भी एक सिंपल तरीका होता है। जैसे ये 3 क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे हैं ना, तीनों सेम मेथड से बनेंगे। जैसे मैं इसमें से तुम्हें कौन सा बता दूं, 10.5, 4.7, 7.28 जो है इसको ही बना देता हूँ। 7.28 वाला को बता दूंगा ना तो तुम्हें ये दोनों बहुत इजीली लगेंगे कि अरे अच्छा सर ऐसे होता है। इसमें वो ट्रायंगल वाला मेथड यूज नहीं करना रहता, इसमें दूसरा मेथड यूज होता है। जब डेसिमल वाला नंबर आता है ना बच्चों तो एक दूसरा मेथड होता है। क्या है वो दूसरा मेथड, और कॉपी में समझा दो डिटेल में। तो देखो जो 7th वाला क्वेश्चन है वो है 7.28 और ये डेसिमल में थोड़ा खतरनाक दिया हुआ था, इसलिए मैंने इस वाले क्वेश्चन को ले लिया क्योंकि इससे आसान तो 10.5 और 4.7 है। तो 7.28 को कैसे आखिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तीनों का तरीका सेम रहेगा। सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है कि जिस भी नंबर को, डेसिमल वाले नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है ना, उतना ही लंबा तुम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करो। जैसे कि अगर मैं तुम्हें दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ बेटा 0 है मेरे पास, ठीक है। 0 से, एक सेकेंड मैं लाइन ड्रॉ थोड़ा नीचे में करता हूँ ताकि तुम्हें और अच्छे समझ में आए। देखो यहाँ पर 0 दिख रहा है, 0 लिखा नहीं है, ये 1 है तो ये 0 होगा। ये 0 से मैंने 1 का ड्रॉ किया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और 7 में आ गया। 7 में नहीं रुकना है, 7.28 है। अब बोलोगे सर 7 पॉइंट, देखो जो पहला पतला वाला लाइन है वो 7.1 का होता है, जो दूसरा वाला लाइन है वो 7.2 का होता है, तीसरा वाला लाइन 7.3 का होता है। तो बोलोगे सर 7.28 कहाँ पर होगा, तो ये दो पतले पतले जो लाइन है ना, सेकंड वाला और थर्ड वाला, उसके बीच में कहीं पर होगा। तो तुम्हें उतना आंख गड़ाने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर डेसिमल थोड़ा खतरनाक वाला रहता है उसमें थोड़ा सा मार्जिन दिया जाता है बच्चों को, क्योंकि हमारा स्केल भी उतना खतरनाक नहीं और ना ही हमने मैग्नीफाइंग ग्लास रखा हुआ है ताकि एकदम एग्जैक्ट हम ढूंढ सके। और पेन भी हमारा मोटा रहता है, एकदम पतला पेन निकालना पड़ेगा उसके लिए ताकि हम लोग एकदम 7.2 एग्जैक्ट ढूंढें। तो इसके लिए हमें एक्चुअल में 7.3 का यूज करना रहता है। 28 तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे इस वाली लाइन पे कहीं पर भी। तो इसके लिए 7.3 लेना है। तो 1 पहला लाइन, दूसरा लाइन 2 और ये तीसरा लाइन 3। तो हल्का सा बस मैंने आगे बढ़ाया, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लेंथ है यही मेरा 7.28 कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 28 ही बोलेंगे, भले हमने उसे 7.3 मेजर किया है क्योंकि 28 मेजर करना पॉसिबल ही नहीं हमारे लिए। ठीक है, इसी स्केल का यूज करके उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट लेकर के आना पड़ेगा। तो पहले लेकिन तुम लिखोगे यही कि भाई हमने जो लाइन ड्रॉ किया है, मान लेते हैं इस लाइन का नाम ए बी है, और जो हमने ए बी बनाया है ना, ये ए बी हमने बनाया है 7.28 का। ए बी जो है वो 7.28 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ऐसे लिखने का। अब क्या करें सर, अब उसके बाद ये जो पॉइंट बी है बेटा, इससे तुम 1 सेंटीमीटर का और लाइन आगे ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट स्टेप यही है, इसका स्टेप समझते जाना। जैसे पिछले वाले में स्टेप समझने के बाद आसान लगने लगा था, वैसे ये भी आसान लगेगा।
पहला स्टेप था कि जो भी नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है उतने का एक लाइन ड्रॉ करना। अब दूसरा स्टेप ये है कि इसी के आगे तरफ, या तुम इधर भी कर सकते हो उधर भी करो, राइट में करना ज़्यादा आसान लगता है मुझे तो मैं राइट में कर रहा हूँ। आगे की तरफ 1 सेंटीमीटर का और लाइन ड्रॉ करना है, उसको एक्सटेंड करना बोलते हैं। तो ये मैंने यहाँ से एक 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। इस वाले पॉइंट का नाम मैं सी रख देता हूँ। तो मैंने क्या किया, अगला काम किया, BC एक 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक, 2 स्टेप हो गया। अब तीसरे स्टेप में जो मैंने ये कंप्लीट लाइन ड्रॉ किया है ना, ए से लेकर सी तक, इस पूरे AC का मुझे मिड पॉइंट निकालना है। पूरे AC का ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोग AB का मिड पॉइंट नहीं निकालेंगे, AC का मिड पॉइंट यानी बीचों बीच का पॉइंट। अब वो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए फिर से इस महाराज जी का यूज करना है। इसे पॉइंट C में रखो, ओके। और उसके बाद इसका जो आर्क है इस बार थोड़ा सा बड़ा रखना है। ट्राई ये करना है कि थोड़ा हमारा बीचों बीच से थोड़ा आगे तक रहे, यानी कि हाफ से थोड़ा ज्यादा रखना रहता है। तुम और भी बड़ा कर सकते हो चाहो तो, मैं इतने ही में कर ले रहा हूँ, इतना से भी काम हो जाएगा। बस हाफ से ज्यादा रखना, हाफ से कम में मत रखना अपने अनुभव से, ठीक है। तो ये हाफ से ज्यादा है, दिख रहा है सभी बच्चों को कि हाँ सर AC का हाफ से ज्यादा है ये वाला, इसका जो लेंथ आपने लिया है अभी, आर्क जो लिया है। अब इसके साथ करना ये है कि पॉइंट C में रख करके एक ऊपर में आर्क कट करना है बेटू ऐसे, और उसी पॉइंट में रख करके नीचे की तरफ भी आर्क कट करना है ऐसे। समझ में आया, एक ऊपर में कर दिया मैंने आर्क कट, एक नीचे में किया। अब पॉइंट A में रख करके ऊपर वाले आर्क को दोबारा से कट करो ऐसे, देखो ऊपर वाला आर्क कट हुआ, और पॉइंट A में ही रखे रखे जो नीचे वाला आर्क है उसे भी कट कर दो। देखो ये इस तरीके से कट हो गया। तो ये जो 2 पॉइंट तुम्हें मिले हैं ना, आर्क कटिंग वाले पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को अगर तुमने मिला दिया, ये दोनों पॉइंट को अगर तुमने यहाँ पर मिला दिया, तो इनको मिलाने से जो लाइन बनती है ये एक्चुअल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया ना यहाँ पर, ये ऐसे जो तुम लोगों को मैं लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, इस लाइन का मतलब ये होता है कि ये AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। पहला चीज तो यहाँ पर एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और दूसरा चीज इस वाले जो AC वाला लाइन था उसको ये बीचों बीच से बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट मुझे मिला है, इस पॉइंट का जैसे नाम रख देते हैं, मान लो पॉइंट O रख देते हैं, तो ये जो पॉइंट O मुझे मिला है ना, ये AC का मिड पॉइंट होगा। भले हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, हमें इस लाइन की जरूरत नहीं है, हमें इस वाले पॉइंट का मतलब है, ये वाला पॉइंट ही हमारा मिड पॉइंट कहलाएगा। तो अगला काम क्या किया हमने, तीसरे नंबर पे हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। अब मिड पॉइंट में रख करके एक सर्कल ड्रॉ करो, यहाँ पर सेमी सर्कल। ये मिड पॉइंट मिला है ना, मिड पॉइंट में ऐसे रखा, उसके बाद पॉइंट A को ऐसे देखा कि पॉइंट A कहाँ पर है, देखो पॉइंट A यहाँ पर आ रहा है, दिख रहा है बच्चा पार्टी तुम लोगों को? यार 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 क्या मैं क्या करूँ, लाइटवा भी वैसी है, इधर से दिखाता हूँ। देखो ऐसे मिड पॉइंट में इसको रखो ऐसे, और ऐसे पॉइंट A में ले जाओ। अब तो दिख रहा होगा अच्छे से, है ना। अब क्या करना है, ऐसे करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। देखना ये पॉइंट C तक भी जाएगा अगर हमने सब सही किया होगा तो। देखो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट C तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है ना एग्जैक्ट पॉइंट C तक। थोड़ा सा हल्का सा आगे पीछे अगर हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं, एकदम हल्का सा पीछे रह जा रहा है बाल बराबर, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो हल्का फुल्का चलेगा। इस तरीके से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना रहता है मिड पॉइंट में रख करके। हाँ थक गया यार। अब उसके बाद क्या करेंगे सर, चार स्टेप समझ में आ गया, एक एक स्टेप नोट करते जाओ अपने कॉपी में कि मैंने कौन कौन से स्टेप किया है। अब इसके बाद जो 5वां स्टेप है उसमें ना, ये जो पॉइंट B है ना बेटा, यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी रहती है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना रहता है। अब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से इनका यूज करके यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, तभी एक परपेंडिकुलर यानी कि सीधा लाइन ड्रॉ हो पाएगा। तो चलो अब पॉइंट B से हम लोग एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये मैंने पॉइंट B में रखा, इसको ऐसे करके एक छोटा सा सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो। आगे जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, उससे जाने दो। उसके बाद सेमी सर्कल के एक एंड पॉइंट में रख करके ऐसे आर्क कट किया, फिर इस वाले आर्क में रख करके दूसरा एक और आर्क कट किया ऐसे करके। अरे हो जा भाई, कट नहीं हो रहा है, हाँ हो गया। अब उसके बाद ऊपर में एक आर्क कट करना है ऐसे। अरे मेरे दादा हिल क्यों रहा है तू, ये ऐसे करके एक आर्क ऊपर में कट किया, और ये जो दूसरा नंबर का आर्क कट हुआ था वहां पर रख करके ऊपर वाले आर्क को ऐसे कट करना है। जो काम हमने पहले ट्रायंगल में किया था ना बच्चों, वही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, कोई अलग काम नहीं है। तो मुझे ये वाला जो पॉइंट मिला है, दोनों आर्क को कट करके इस वाले पॉइंट से उस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। यहाँ से लेकर के इस वाले पॉइंट को ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये वाली लाइन ऑटोमेटिक 90 डिग्री की लाइन हो जाएगी। अब ये छोटा सा ट्विस्ट बचा है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया ना, अब इसी लाइन को मे भी हो सकता है तुम्हारा ये लाइन आगे चला जाए। तुम अगर आर्क थोड़ा बड़ा अगर ड्रॉ करो, सेमी सर्कल का थोड़ा बड़ा ड्रॉ करोगे तो ये लाइन ऊपर भी जा सकता है। अगर तुम छोटा ड्रॉ करोगे सेमी सर्कल को तो और नीचे भी आ सकता है ये वाली लाइन। मेरी जो लाइन है ना, ये देखो ये वाला जो सेमी सर्कल था ये वाला, इससे हल्का सा नीचे में आया हुआ है। तो हमें करना ये रहता है कि ये जो लाइन हमने बनाया है ना, इसको हमें सेमी सर्कल में टच कराना रहता है यहाँ पर।
अगर ऊपर भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे अगर रह जा रहा है तो उसे आप सेमी सर्कल में टच करा दीजिए। अब ये जहां पर सेमी सर्कल को टच किया, बस हमारा काम हो गया। ये वाले पॉइंट का कुछ नाम दे दो, मान लो मैं पॉइंट डी नाम दे देता हूं, तो जो बी से डी तक का लेंथ होगा वही होगा रूट का 7.28। ये जो तुम्हें लाइन दिख रहा है ना बी डी, बी से डी तक जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, ये बी डी ही होता है बेटा रूट का 7.28। लेकिन अभी ये हवा में लटक रहा है, तो इसको नंबर, हमारा नंबर लाइन तो ये है, तो नंबर लाइन में लाने के लिए, क्योंकि नंबर लाइन में यहाँ पर हमारे पास जीरो था, ये वाला जीरो से शुरू किया था और यहाँ पर गया था तो 7.8 तक आया था, 7.28 तक आया था। तो नंबर लाइन में लाने के लिए नंबर लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो पहले, तो जितना भी तुम बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा बड़ा साइज अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। तो ये मैंने मान लो अनुमानित ऐसे बढ़ा दिया आगे नंबर लाइन को। अब इसका मेजरमेंट लेंगे, जो बी डी है आखिर वो कितना बड़ा है, और मेजरमेंट लेने का यूज करेंगे हम, इसका स्केल का यूज नहीं करेंगे, इसका यूज करते हैं मेजर लेने के लिए। तो ऐसे करके मैंने बी डी का लेंथ मेजर किया। अब ये वाला ऐसे एक आर्क नंबर लाइन पे कट कर दो वापस से, देखो कुछ इस तरीके से ऐसे। तो जहां पर ये देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर रूट का 7.28 है तो यहाँ से यहाँ तक भी रूट का 7.28 ही होगा। तो बस इस वाले पॉइंट का नाम पॉइंट ई रख दो और बता दो कि जो बी ई है वो भी हमारा रूट का 7.28 है। इस तरीके से तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। डेसिमल वाले क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। तो जैसे ये वाला मैंने 7.28 को किया है, सेम वैसे तुम 4.7 को करोगे। पहले 4.7 का एक लाइन ड्रॉ करोगे, फिर उसमें 1 सेंटीमीटर का और आगे लाइन ड्रॉ करोगे, और फिर जैसे सेमी सर्कल मैंने बनाया था मिड पॉइंट फाइंड करके वैसे बनाओगे। तो जो जो स्टेप मैंने यहाँ पर किया है सेम वही स्टेप तुम क्वेश्चन 5 और 6 में करो। अगर नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट करके बताना। बाकी जो मैं तुम लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ना, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से मैं लाइव क्लासेस में बच्चों को पढ़ा पाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर बच्चे सामने लाइव होते हैं। किसी को कोई भी डाउट आता है, जैसे मैं मान लो यहाँ पर ये समझा रहा हूँ, अभी वीडियो बन रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है बच्चों को क्या दिक्कत हो सकता है, लेकिन लाइव क्लासेस में अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आता है तो तुरंत वो हैंड रेज करके मुझसे बात करके वहाँ पर पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को। तो अगर तुम भी मेरा लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो मेरा जो बैच है लाइव क्लास वाला, वो आरंभ बैच है, जिसकी प्राइस पूरे साल भर की सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपये है बेटा। पूरे इंडिया का सबसे एकदम लोवेस्ट प्राइस मैंने रखा है, और उसमें पूरे टीचर्स पढ़ाएंगे। 9th नाइट्स वाले जितने भी टीचर्स हैं ना, सारे टीचर्स तुम्हें सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं और पढ़ा रहे हैं। हमारा बैच जो है ना, लगभग 30% कंप्लीट भी हो चुका है। सारे टीचर ने अप्रॉक्स 30 to 40% सिलेबस भी करा दिया है, लेकिन हम लोग रिवीजन भी कराते रहते हैं बीच में, ताकि जो बच्चे बीच में ज्वाइन करते हैं उनको दिक्कत ना हो। तो तुम अगर मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा तुम्हें, या तुम अनअकैडमी के ऐप में जा करके भी ज्वाइन कर सकते हो। बस तुम्हें अगर डिस्काउंट चाहिए रहेगा, अगर प्राइस वगैरह ज़्यादा दिखाए तो ये वाला कूपन कोड अप्लाई कर देना, MD सर लिख देना। इस कूपन कोड से तुम्हें मेरा बैच मिल जाएगा, यानी कम प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 7 तक। क्वेश्चन 8 में भी वैसे ही करना है। क्वेश्चन 8 में थोड़ा सा अलग तुम्हें दिख रहा होगा कि सर इसमें थोड़ा अलग दिख रहा है, कुछ अलग है क्या? नहीं बेटा, पहले इसमें तुम 0 से लेकर के 1 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करोगे अलग, और फिर जहां पर 1 सेंटीमीटर खत्म होगा ना, वहां से फिर 9.5 का एक अलग लाइन ड्रॉ करोगे। जैसे देखो मैं एग्जांपल के लिए समझा भी देता हूँ। यहाँ पर जैसे ये लाइन तुमने ड्रॉ किया, ये 0 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है। अब इस वाले पॉइंट से तुम आगे एक 9.5 का और लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे। जैसे हमने डायरेक्ट 0 पॉइंट AB जो बनाया था, 7.28 बनाया था, तुम यहाँ से बनाओगे। तुम 0 से स्टार्ट नहीं करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे। तो ये ऐसे हो जाएगा हमारे पास 9.5। अब इसके आगे फिर एक 1 का लाइन ड्रॉ करोगे। जो जो स्टेप मैंने यहाँ पर किया है सेम वही काम इसमें होगा। देन उसके बाद फिर इसका तुम मिड पॉइंट निकाल करके लाओगे। तो जो प्रोसेस मैंने इसमें किया है सेम वही प्रोसेस यूज करना, तुम्हारा आंसर यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक, ये काम हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं विजुअलाइजिंग वाला। वैसे तो ये टॉपिक डिलीट हो गया था पहले, RS अग्रवाल की बुक में भले दिया हुआ है, लेकिन पहले ना ये डिलीट हो गया था। लेकिन दोबारा से अभी न्यू जो गणिता मंजरी आया है ना, उसमें ये टॉपिक दोबारा से आ गया है। तो ये भी तुम लोगों को जानना चाहिए, इसको आखिर करते कैसे हैं। तो चलो जल्दी से दोनों क्वेश्चंस को, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो दोनों को हम लोग नंबर लाइन में विजुअलाइजिंग वाला जो हमारा होता है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड, वो यूज करके सीखते हैं कि इसे नंबर लाइन में कैसे ढूंढा जाता है। आओ कॉपी में चलते हैं। तो देखो बच्चों, जो पहला हमारा नंबर है जिसे हमें सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू देखना है नंबर लाइन के ऊपर, वो है 3.765 कि आखिर ये वाला जो पॉइंट होगा वो कहाँ पर होगा। तो सिंपल सा लॉजिक कि बच्चों 3 से शुरू हो रहा है, यानी कि 3 के बाद ही होगा, और 4 से छोटा है। 3.7 जो होता है वो 4 से छोटा होता है ना, तो 3.765 भी 4 से छोटा होगा। यानी कि ये जो नंबर हमें दिया हुआ है ये 3 और 4 के बीच में आएगा। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना। अब इसमें देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। अब 3 और 4 के बीच में छोटे छोटे 10 लाइन ड्रॉ होते हैं ना,
जैसे ये मैं एक छोटे ये मैंने सेंटीमीटर में बना दिया है, तुम क्या करोगे अपने अकॉर्डिंग थोड़े दूर दूर में बनाओगे, बस इक्वल डिस्टेंस में बनाना। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पास पास कर दिया है, अभी मैं आगे चल करके ना उसको थोड़ा दूर दूर भी कर दूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर 1 कर दिया, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी 3.6 हो गया, ये 3.7 होगा, 3.8 होगा, फिर 3.9 होगा, और ये जो लास्ट वाला है ये 4 हो जाएगा, 3.10 का मतलब 4 हो जाएगा वो। तो ये हमारा जो 3.1 था, 3.2 था, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 और ये रहा 3.7, ये वाला जो नंबर है ये है मेरे पास 3.7। और जस्ट उसके बाद वाला जो नंबर होगा, अगला वाला नंबर वो क्या होगा बेटा, यानी अगला वाला जो ये लाइन मैंने बनाया है, ये वाला लाइन, ये क्या होगा, तो ये 3.8 होगा। तो जो ये नंबर है ना 3.765, ये 3.7 और 3.8 के ही बीच में आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। पहले तो 3 और 4 के बीच में आएगा, ये समझ लो। देन उसके बाद 3.7 और 3.8 मार्क कर लेना, और थोड़े दूर दूर में इसको बनाओगे। जैसे मैंने 0 से 1 मैंने 1 सेंटीमीटर का किया है, तो तुम ऐसे मत करना, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तुमने किया था ना 2 सेंटीमीटर को 1 लिखा था, वैसे करना, तो उससे थोड़ा दूर दूर अच्छा दिखता है। ये थोड़ा ज़्यादा ही पास हो गया, कोई बात नहीं, अगले वाले में मैं इसको दूर कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब तुम क्या करोगे कि इसको तुम लिखोगे 3.7, यानी कि ये जो 3.7 यहाँ पर ये वाली लाइन थी, ये अब यहाँ पर आ गई, समझ में आया। और जो जस्ट उसके बाद वाला लाइन था 3.8 वाला लाइन, उसको अपन यहाँ पर दिखाएंगे कि ये है मेरा 3.8। आया समझ में, ऐसे करना है। अब 3.7 और 3.8 के बीच में भी 10 पार्ट कर दो, टोटल 10 पार्ट करना है, ज़्यादा नहीं। तो ये 1 2 3 4 5 हो रखा है, मैं बीच बीच में और बना देता हूँ। जैसे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, और फिर अरे यार ज़्यादा थोड़ा गड़बड़ हो गया बच्चों लगता है। ठीक, कोई बात नहीं। ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, इसको 9 कर लेता हूँ, और इस वाले को मैं 3.8 नाम दे देता हूँ। कोई बात नहीं, सब जुगाड़ है इंडिया में, इसको हम 3.8 नाम ही नहीं देंगे। ये 3.8 हो गया, ये 3.7 है, और इसके बीच में टोटल 10 पार्ट्स मैंने कर दिए। अब जो 10 पार्ट्स किया बच्चा, तो जो पहला वाला होगा वो होगा मेरे पास 3.71, समझ में आया। पहला वाला 3.71 होगा, ये 3.72 होगा, ये 3.73 होगा, 3.74 होगा, ये 3.75 होगा, ये वाला जो होगा 3.75 कहलाएगा। ये वाला होगा अपने पास 3.76। ठीक, और ये अगला वाला जो नंबर है ये वाला, ये हो जाएगा 3.77, वैसे 3.78, 3.79, और फिर ये 3.8 हो जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से हमें नंबर्स को लिखना है। अब उसके बाद क्या होगा कि जो 3.76 है और 3.77 है, इनके बीच में ही कहीं पर हमारे पास 3.765 आएगा। 76 है ना, देखो यहाँ पर 3.76 आ गया, यहाँ पर 3.77 आ गया। अब इन दोनों को थोड़ा सा और मैग्नीफाइंग करेंगे। जैसे यहाँ पर मान लो इसको मैं लिख देता हूँ 3.76 मैंने लिख दिया। ठीक, और ये हो जाएगा मेरा पहला पार्ट। तो ये जो पहला मैंने लाइन बनाया है ये क्या होगा बच्चों, 3.761 हो जाएगा। ठीक, ये 3.762 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा, और यहाँ पर मेरा ये वाला नंबर आ जाएगा, यानी कि 10 बोले तो 3.77। ये वाला 3.76 है और ये वाला लाइन 3.77 है, मैंने इसको ही मैग्नीफाइंग कर दिया। यहाँ पर जो हमारे पास 3.77 था और ये जो 3.6 था, इस वाले को और इस वाले को, इनके बीच में 10 पार्ट्स मैंने कर दिया, और इस तरीके से उसको 10 पार्ट शो करना रहता है। तो जो पहला वाला होगा, जैसे कि मैंने बताया, 3.761 हो जाएगा, ये 762 हो जाएगा, ये 763 हो जाएगा, 764 हो जाएगा, 765 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3.765, और हमें यही नंबर तो रिप्रेजेंट करके दिखाना था। तो यही नंबर देखो ना, 3.765 था, वो यहाँ पर आएगा, ये होगा 3.765, और इसको ही बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यानी बार बार हम लोग उसको मैग्नीफाइंग करते जाते हैं। पहले हमने 3.7 और 3.8 ढूंढा, फिर 3.7 और 3.8 के बीच वाले नंबर ढूंढे, फिर इसके बीच में मुझे मिला 3.76 और 3.77, तो फिर हमने उनके बीच वाले नंबर ढूंढा, ऐसे करके करना रहता है। ठीक है, 10th वाला भी सिमिलर ही है, थोड़ा सा अलग है, चलो उसे भी समझा देता हूँ। तो देखो जो 10th वाला क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है 4 पॉइंट में 6 7, और इसके ऊपर में बार बना हुआ है। तो बार का आखिर मतलब क्या होता है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। तुम जितने बार लिखना चाहो उतनी बार लिख सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा बार नहीं लिखने का, तुम बस इसको ऐसे लिखो, 4 पॉइंट में 6 7 एक बार लिख दो, 2 बार लिख दो, और ऐसे डॉट 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 लगा दो। इससे ज्यादा लिखोगे तो फिर बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारी लाइन बनाने पड़ेंगे। तो सिर्फ 2 बार लिखने का, नहीं तो तुम चाहो तो करोड़ों बार लिख सकते हो, लेकिन उतनी बार जितना बार लिखोगे उतनी ही ज्यादा तुम्हें मैग्नीफाइंग करना पड़ेगा।
तो मैंने इतना लिख दिया ना। अब बस हमें इसको ही ढूंढना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले तो देखो 4 से स्टार्ट हो रहा है और ये 4.6 आ रहा है, यानी कि 4 और 5 के बीच में होगा। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग इस तरीके से। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया और इस लाइन में मान लो यहाँ पर ये 0 ले लेता हूँ मैं। उसके बाद इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं 2 नाम दे देता हूँ, इसको मैं 3 नाम दे देता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा और आगे ड्रॉ कर देता हूँ इसमें। ये मैंने ऐसे और आगे ड्रॉ कर दिया। तो 2-2 सेंटीमीटर में देखो, मैं ध्यान देखो, मैं एक एक चीज़ कर रहा हूँ। ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। तो 2-2 सेंटीमीटर में मैंने नंबरिंग कर दिया है। अब जो ये नंबर है ये 4 और 5 के बीच में आएगा। तो 4 को पकड़ो और 5 को पकड़ो और इनके बीच में 10 पार्ट्स कर दो। ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट, ये 5 पार्ट, ये 6 पार्ट, ये 7 पार्ट, ये 8 पार्ट, ये 9 पार्ट और ये 10th वाला पार्ट जो होगा वो 5 हो जाएगा। अब पहला जो होगा 4.1 होगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 4.2 है, 4.3 है, 4.4 है, 4.5 है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। इस वाले नंबर को तुम लिखोगे कि ये वाला जो है भाई, ये मेरा 4.6 है और जस्ट इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, जस्ट इसके बाद वाला 4.7 होगा। तो 4.6 और 4.7 के बीच में ही हमारा ये नंबर आएगा। तो अब एक फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन में हम लोग क्या करेंगे, इस बार 4.6 और 4.7 के 10 पार्ट्स करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 4.6, ठीक है। अब उसके बाद 10 पार्ट्स कर लो पहले तो, तब उसके बाद दूसरा नंबर लिखना, नहीं तो फिर वही दिक्कत हो जाता है, 10 पार्ट्स इक्वल नहीं हो पाता है ना, जैसे पिछले बार हुआ था मेरा। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 पार्ट हो गया, ये 4 पार्ट हो गया, ये 5 पार्ट हो गया, ये 6 पार्ट हो गया, ये 7 पार्ट हो गया, ये 8 पार्ट हो गया, ये 9th पार्ट हो गया और ये 10th वाला पार्ट जो रहेगा वो 4.7 हो जाएगा, ठीक। तो जो पहला है वो 4.61 है, ये 4.62 है, ये 4.63 है, 4.64 है, ये 4.65 है, 4.65 तक लिख देता हूँ मैं। फिर उसके बाद ये वाला जो ये वाला होगा, ये होगा 4.6 और 6 हो जाएगा। फिर ये वाला जो है बिटू, ये वाला 9, ये हो जाएगा 4.6 और 7 हो जाएगा। तो देखो हमें 6 और 7 ही चाहिए था, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार और 6 7 चाहिए। तो अगला वाला फिर से एक लाइन ड्रॉ करो, ये वाला जो है ना, ये वाला हो जाएगा अपने पास 4.68। तो 6 7 तो मिल गया है। अब 6 7 के बाद फिर से 6 7 जो होगा जस्ट इसके बाद ही में मिलेगा, और 6 7 के बाद तो 6 8 वाला आ जा रहा है। तो फिर से एक लाइन ड्रॉ करो ऐसी, देखो ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो फटाक से। पहला वाला नंबर लिखो 4.67 और उसके बाद इसके 10 पार्ट करो। ये 1 पार्ट किया मैंने, 2 पार्ट किया, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8, इक्वल दूरी पर करना। मैं हड़बड़ी में थोड़ा सा कभी छोटा कभी बड़ा कर दे रहा हूँ, तो मैं वैसे गलती मत करना, आराम से बनाना है। हाँ मैं कहाँ था, 5 था, ये 6 हुआ, 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये 9 हुआ और ये वाला मेरा 10 हो गया। यानी कि 10 बोले तो 6 8 वाला, 4.68 ये रहा यहाँ पर, ठीक। तो जो पहला वाला नंबर होगा बच्चा, ये क्या होगा, 4.671 होगा, ये 4.672 होगा, ये 4.673 होगा, ये 4.674 होगा, ये 4.675 होगा। ये वाला जो है ये 4.675 होगा। लेकिन मुझे 675 नहीं चाहिए, मुझे 676 चाहिए। तीसरा डिजिट क्या है, 6 है फिर से। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ये वाला जो लाइन है ये हो जाएगा 4.676 और अगला वाला जो लाइन है ये वाला ये हो जाएगा 4.67 और 7, ठीक। अब जो 676 आया है और जो 677 आया है, इनके बीच में ही ये वाला जो नंबर हमारा है ना वो आएगा। तो फिर से एक लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसे ही करते जाना है तुम्हें, बस बार बार मैग्निफिकेशन करते जाना है। पहला वाला को लिखोगे यहाँ पर 4.676 और फिर से 10 पार्ट कर दो, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5th वाला पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 पार्ट, 9 पार्ट और ये 10th वाला पार्ट। 10th वाले पार्ट में जैसे यहाँ पर 4.676 है, ये हो जाएगा 4.677। जैसे यहाँ पर हमने भी जो मैग्नीफाइंग किया है इन दोनों को किया है, ये वाले को और ये वाले को, 676 को और 677 को। तो जो पहला नंबर है ये हो जाएगा 6761, 6762, 6763, 6764 और ये जो बीच में आ रहा है ये हो जाएगा 4.6765 हो जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे 4.676 भी मिल रहा है, ये भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए था ये वाला नंबर, ये होगा 4.6767 और फिर ऐसे डॉट 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 लगा दो, क्योंकि हम लोग चाहें तो इसमें फिर आगे और निकाल सकते हैं। तो यही वाला जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है यही होगा 4.6767। तो अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, जिसको तुम लिख दोगे कि ये जो है हमारे पास हमने निकाला है अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, हमने 4 प्लेसेस तक निकाला है। तुम चाहो तो 6 प्लेसेस भी कर सकते हो, यानी 6 7 के बाद एक और 6 7 करोगे तो 6 प्लेसेस हो जाएंगे।
तो ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो 4 प्लेसेस निकालने में ही इतना ज़्यादा मेहनत लग गया ना, तो बस इतना निकाल दो, इतना काफ़ी है। तो इस तरीके से तुम्हारा एक्सरसाइज बच्चा पार्टी 3 होता है कंप्लीट। मुझे उम्मीद है तुम्हें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर वीडियो तुम्हें मजा आया तो फटाफट अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, बहुत मेहनत लगता है ऐसे वीडियोस को बनाने में। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो को बहुत सारा लाइक करना, बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट करना, तो मैं आगे के जो एक्सरसाइजेस है ना उनका भी जल्दी जल्दी वीडियो बना दूंगा। जैसे मैं गणिता मंजरी का वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि वो बच्चे लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं जो गणिता मंजरी पढ़ रहे हैं। वैसे तुम लोग भी अगर लाइक और शेयर करोगे तो मैं तुम्हारी वीडियोस भी जल्दी जल्दी बना दूंगा। बाकी मेरा बैच अगर ज्वाइन करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जो मैंने पढ़ाया इसके नोट्स तुम्हें 2 जगह से मिल सकते हैं। एक तो टेलीग्राम से मिल सकता है, टेलीग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। लेकिन अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो कोई बात नहीं, मैंने मेरा वेबसाइट बना दिया है, वहाँ से जाकर के तुम और अच्छे तरीके से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम में तो ढूंढना भी पड़ता है, वेबसाइट में मस्त फोल्डर बना हुआ है, वहाँ से तुम आराम से डाउनलोड कर सकते हो। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर बच्चा पार्टी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।